नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजनीति में बीते कुछ समय से सत्ता और संगठन में बदलाव को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हालिया दिल्ली दौरे ने और हवा दे दी है। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी लंबे समय से जारी हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संगठन और सत्ता को लेकर एक अहम बयान दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। इतना ही नहीं, मदन राठौड़ ने जब संगठन विस्तार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पार्टी कई मंत्रियों को संगठन में लेने पर विचार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्ता से संगठन और संगठन से सत्ता में जाना संभव है, क्योंकि संगठन ही सत्ता बनाता है। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका यह बयान संगठन को और मजबूत करने और नई कार्यकारिणी की घोषणा से जुड़ा संकेत हो सकता है। इतना ही नहीं, राठौड़ ने बताया कि बीजेपी में परंपरा के तहत संगठन का गठन निचले स्तर से शुरू होता है। पहले बूथ समिति, फिर मंडल समिति, उसके बाद जिला समिति का गठन होता है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अमेरिका यात्रा से लौटने के बाद मंगलवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यालय पर जन सुनवाई आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस मौके पर जूली ने मीडिया से भी बातचीत की और केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी तीखा हमला बोला। इसके अलावा जूली ने अलवर पुलिस के रवैये को लेकर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़कर पीटने में लगी हुई है, जिससे उनका आत्मविश्वास टूट रहा है और वे अपनी बात किसी से कहने में भी डर महसूस कर रहे हैं। तो वहीं जूली ने साफ किया कि पुलिस का यह रवैया कानून व्यवस्था और जनता के विश्वास दोनों के लिए घातक है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे अमित सैनी आत्महत्या मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यह एक गंभीर मामला है, जिसे वे आने वाले विधानसभा सत्र में मजबूती से उठाएंगे, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इसके अलावा सीटीएच यानी टाइगर रिजर्व विवाद पर जूली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही सरकार को इस मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। जोजरी नदी को बचाने के लिए चल रहा जन आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जी हां, नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए स्थानीय लोग, किसान और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की कि वे 14 तारीख को आवश्यक परमिशन का कागज लेकर स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों का कहना है कि जोजरी नदी क्षेत्र की जीवन रेखा है, लेकिन बीते वर्षों में इसमें अवैध रूप से फैक्ट्री का गंदा पानी और रसायन डाले जाने से इसका जल पूरी तरह दूषित हो गया है। तो वहीं नदी में बहता है जहरीला पानी न केवल खेती का नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आसपास के गाँवों के पीने के पानी के स्रोतों को भी प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई न के बराबर हुई है। उनका कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता और उद्योगपतियों के दबाव के चलते स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार हुए एक भीषण सड़क हादसे ने एक क्षेत्र में शोक और चिंता की लहर दौड़ा दी। जी हां, सालासर बालाजी से लौट रहे श्रद्धालु से भरी पिकअप बुधवार सुबह लगभग 4 बजे सड़क किनारे खड़े ट्राले से टकरा गई। इसके अलावा इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 बच्चे और 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया। वहीं बात करें तो घटना की जानकारी मिलने पर राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा तुरंत दौसा जिला अस्पताल पहुंचे और गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए मंत्री वार्ड में भर्ती घायलों के पास गए और खुद उनका चेकअप भी करने लगे। उन्होंने घायल मरीजों और उनके परिवारों से भेंट कर उन्हें धैर्य बंधाया और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घायलों का समुचित त्वरित और निःशुल्क इलाज किया जाए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध के तहत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च भी निकाला गया। तो वहीं मार्च का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। इसके अलावा उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई विधायक, सांसद और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी नेताओं ने कहा कि यह मार्च लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा के लिए निकाला गया है। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि हाल ही में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और फर्जी नाम भी जोड़े या हटाए गए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठता है। इसके अलावा वहीं बात करें तो प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी ने इस वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। राजस्थान में युवाओं का संघर्ष एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं एसआई भर्ती 2021 में कथित गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों का कहना है कि न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा सोशल मीडिया से लेकर हर जगह युवा अपनी आवाज भी बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आंदोलनकारियों का आरोप है कि दोनों सरकारें युवाओं के सपनों को निगल चुकी हैं। एक ने भर्ती में चोरी करवाई तो दूसरी उस पर पर्दा डालने में लगी है।
इसके अलावा अभ्यर्थियों का कहना है कि एसआई भर्ती 2021 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक और अनियमितताओं के सबूत सामने आने के बावजूद आज तक दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है एसआई भर्ती 2021 रद्द करो, जिसमें हजारों की संख्या में ट्वीट्स भी की जा रहे हैं। वहीं युवाओं का कहना है कि भ्रष्टाचार और धांधली से भरी इस भर्ती को रद्द कर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है, तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 14 अगस्त से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में बनी सिस्टम और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने के चलते राज्य के कई हिस्सों में 14 से 16 अगस्त के बीच तेज बारिश हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र ने भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और सीकर समेत कई जिलों में हल्की धूप निकली। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान अधिकांश शहरों में 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 36.9 डिग्री तक पहुंचा। तो वहीं बीकानेर और फलौदी में 36, बाड़मेर में 35.8, जयपुर में 35.4 और अन्य जिलों में भी तापमान इसी स्तर पर दर्ज हुआ। डीडवाना में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत मोलासर पंचायत समिति मुख्यालय पर मंगलवार को देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा रैली और विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम सोमानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोलासर द्वारा आयोजित किया गया। तो वहीं रैली की शुरुआत विद्यालय परिसर से हुई, जिसे प्रधानाचार्य गणपत लाल और पंचायत समिति के विकास अधिकारी कृष्ण कुमार चावला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः विद्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान सैकड़ों छात्राओं ने हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, जिससे पूरे नगर का माहौल राष्ट्रभक्ति से गूंज उठा। इसके अलावा रैली के साथ ही विद्यालय में तिरंगा यात्रा, प्रतिज्ञा चित्रकला, विद्यालय सजाओ प्रतियोगिता, तिरंगा गायन समेत कई देशभक्ति प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गयी। इन कार्यक्रमों में बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लेकर अपनी कला और देश प्रेम का प्रदर्शन किया। उदयपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस की जिला स्तरीय समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं बात करें तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में बुधवार को महाराणा भूपाल स्टेडियम में पूर्ण गणवेश के साथ अंतिम पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया। इसके अलावा पूर्वाभ्यास के दौरान ध्वजारोहण, परेड, व्यायाम, प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल भी की गई। इसके अलावा प्रतिभागियों ने निर्धारित क्रम के अनुसार अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे समारोह के दिन की व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ किया जा सके। इस अवसर पर पुलिस, एनसीसी, स्काउट गाइड और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो वहीं पूर्वाभ्यास में एएसपी उमेश ओझा और प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डबास भी मौजूद रही। तो वहीं अधिकारियों ने सभी तैयारियों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान मंच सज्जा, अतिथि स्वागत, सुरक्षा प्रबंधन और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था जैसे बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। डूंगरपुर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बुधवार सुबह डूंगरपुर शहर देशभक्ति की भावनाओं से गूंज उठा। तो वहीं बात करें तो लक्ष्मण ग्राउंड से प्रभात बेला में भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसके अलावा यात्रा में देशभक्ति गीतों के साथ हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में नौजवान, युवक, युवतियां, महिलाएं, अधिकारी, कर्मचारी, स्काउट गाइड, पुलिस जवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समूह की महिलाएं भी शामिल हुई। तो वहीं तिरंगा यात्रा में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद धाकड़, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अशोक मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर भी पैदल शामिल हुए। यात्रा लक्ष्मण ग्राउंड से शुरू होकर तहसील चौराया, पुराना बस स्टैंड, शास्त्री कॉलोनी मार्ग, महाविद्यालय डाइट भवन और बस स्टैंड चौराया होते हुए शहीद पार्क पहुंची। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।